अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बलगल उला बेकमालिही कशफ़द दुजा बेजमालिही हसुन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बदकिस्मती से आज हमारे मुआशरे में इखलाकी ज़िंदगी की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। मखलूत ख़ानदानों में रिश्तों का तकद्दुस बुरी तरह पामाल हो रहा है। बाप जब तक कमाता है, औलाद चारों नाचार वालिदैन की खिदमत में अपना फ़र्ज़ समझती है, मगर जैसे ही वो मुलाजमत से फारिग होने के बाद रिटायर होकर घर आता है या अपना कारोबार अपनी औलाद को मुंतकिल कर देता है तो उसे बेकार और फालतू तस्वर किया जाने लगता है और वालिदैन का वजूद उनकी नज़र में कांटे की तरह खटकने लगता है। अगर नेक बख्त औलाद वालिदैन की जवानी में उनकी अताअत शार है और हुस्न सलूक से पेश आती है तो ये उनकी खुशबख्ती है। ये ज़रूरी नहीं कि सब के मामलात एक जैसे हों। बसा औक़ात यूँ भी होता है कि माँ बाप आपकी माली इमदाद के मुस्तहिक नहीं होते और बुढ़ापे में भी अल्लाह के फजल व करम से इनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो ज़रूरत की हर चीज़ खुद हासिल कर सकते हैं। अगर बूढ़े माँ बाप का साया हमारे सरों पर सलामत है तो इसे गनीमत जानना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें उनकी खिदमत बजा लाने का मौका अता किया है। माँ बाप का वजूद कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कदर वही जानते हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। औलाद होने के नाते हम में से हर एक का ये फ़र्ज़ है कि हुक्म इलाही को दिलो जान से बजा लाते रहें और कभी अपनी ज़बान से ऐसा कलमा ना निकालें जो वालिदैन के दिला आज़ारी का सबब बने। याद रहे कि बुढ़ापे की हालत में वालिदैन की तबीयत बचपने की तरफ लौट जाती है। ऐन मुमकिन है कि वो बात बात पर बेजा ज़िद करने लगें, लेकिन सादतमंदी का तकाजा यही है कि उनकी हर बात खंदा पेशानी से सुनकर बर्दाश्त कर ली जाए। उनके बार बार टोकने पर दिल में मलाल ना लाया करें और हर हाल में उनकी खिदमत बजा लाना अपना शेवा बना लिया जाए। हुस्न सलूक का तकाजा यही है कि हमा वक्त उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहा जाए। वालिदैन के साथ अदब और मोहब्बत का तरीका और करीना हुस्न सलूक के सिवा और कुछ नहीं। रब्बुल आलमीन की तरफ से ये दुआ का सलीका सिखाया गया है, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत व शफ़क़त से पाला था। हक़ूक़े वालिदैन का बुनियादी तसव्वुर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुआ में भी मिलता है। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और दीगर तमाम सब मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। इस्लाम ने हमें हमा वक्त वालिदैन के साथ नेकी और भलाई की तलकीन की गई है, हत्ता कि इनके हक़ में दुआ करने का भी हुक्म दिया गया है। ये सब कुछ करने के बाद हक़ तो ये है कि वालिदैन का हक़ फिर भी अदा नहीं होता। हमें रब्बुल इज़्ज़त से वालिदैन की कमा हक़्क़ा खिदमत बजा लाने की तौफ़ीक मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत और अताअत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उनके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन का अदब
ان سے احسان کرتے وقت ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو بلکہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا ایسے مقامات ہیں جہاں عقیدہ، توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ حقیقت یہ ہے زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے، یعنی خاندانی زندگی کی عمارت عائلی نظام میں ماں باپ پر استوار ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کے ہر جائز حکم کی تعمیل کو دینی فریضہ سمجھ کر اور ضروریات زندگی کی فراہمی اس جذبے کے ساتھ کریں جس جذبے سے وہ بچپن میں ہماری پرورش کرتے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔